जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है सेना भर्ती प्रशिक्षण सेंटर बिंद नालंदा बिहार। डियर फ्रेंड्स, ये आज मैं आप सबों को जो बीच में वीडियो बना रहा हूँ, आप सबों को मैं जिस टॉपिक के ऊपर बता रहा हूँ वो टॉपिक है न्यू वैकेंसीज बिहार पुलिस जो आने वाली है, उसी वैकेंसीज के ऊपर मैं विशेष चर्चा करूँगा। तो ये मेरा वीडियो है। इस वीडियो के जरिए मैं आप सबों को बिहार पुलिस से जुड़ी हुई हर तरीके का जानकारी कि इसमें क्या हाइट, क्या चेस्ट, क्या रनिंग टाइमिंग, क्या हाई जंप, क्या गोला, यानी कि पूरे डिटेल तरीके से मैं आप सबों को बताऊंगा कि बिहार पुलिस में कैसे क्या लिया जाता है, क्या खोजा जा रहा है। तो आइए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आइए हम आपको बताते हैं। तो बिहार पुलिस का जो टोटल वैकेंसी, टोटल पोस्ट जो आने वाली है, टोटल पोस्ट 12,000 है। इसका अप्लाई डेट, इसका अप्लाई कब से होगा? तो अप्लाई जुलाई लास्ट से या अगस्त का फर्स्ट वीक से आपका अप्लाई डेट है। बात करते हैं फीस का, तो फीस के लिए जनरल, बीसी और ईबीसी, जनरल, बीसी और ईबीसी या अदर स्टेट, आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, भारत के कोई भी स्टेट से, तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आपके लिए जो फीस का पेमेंट लगेगा 450 रुपया। वही बात करते हैं एससी और एसटी का 112 रुपया। बात करते हैं एज लिमिट का, तो एज लिमिट अगर आप कोई भी फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो उसमें एज बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जाता है। तो एज लिमिट के लिए किस तरीके से देखा जाएगा आपका इस बार बिहार पुलिस में? तो बिहार पुलिस में जो आपका एज लिमिट देखा जाएगा, तो जुलाई से तो फॉर्म ऑनलाइन होगा या अगस्त से, लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ जोड़ा जाएगा तो आपका 1 जनवरी 2022 से ही। वही बात करते हैं एज आपका कितना से कितना तक भर सकते हैं, यानी कि आप 18 वर्ष से लेकर आपका एज 25 वर्ष तक रहता है, तब आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। वही एज रिलैक्सेशन में आपका जो छूट मिलता है, आप सबों को पता है डियर फ्रेंड्स कि एज रिलैक्सेशन में छूट जो मिलता है बीसी और ईबीसी का 2 साल का। वही बात करते हैं एससी और एसटी का छूट मिलता है 5 साल का। एबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन आप कोई भी सब्जेक्ट से, या साइंस से या आर्ट्स से या कॉमर्स से, कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी सब्जेक्ट से आप 12th पास आपका होना जरूरी है। 12th पास जब आप रहेंगे तभी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। वही बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कि इसमें आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है किस तरीके से लिया जाता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले इसमें आपका रिटन लिया जाएगा, रिटन टेस्ट आप भाग लेंगे और उसके बाद अगर आप पास कर जाते हैं तो पास रिटन टेस्ट, उसके बाद फिर आपका रनिंग होगा, उसके बाद फिर मेडिकल पॉइंट होगा, उसके बाद फिर आपका मतलब डिस्पैच ज्वाइनिंग होगा। वही बात करते हैं रिटेन सिलेबस के लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर का। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। इसमें टाइमिंग जो मिलेगा आपका 2 घंटा का मिलेगा। और इसका जो सबसे खास पॉइंट है निगेटिव पॉइंट, इसमें निगेटिव पॉइंट है ही नहीं है, नो निगेटिव पॉइंट। तो बहुत सारे भाई करते हैं क्या कि 100 क्वेश्चन में अगर उनको 80 क्वेश्चन आता है तो 20 क्वेश्चन को वो खाली छोड़ देते हैं। तो आप सबों को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि निगेटिव बिल्कुल है ही नहीं है। अगर आप 20 क्वेश्चन में अगर आप तुक्का भी लगाते हैं तो आपका कम से कम तो 5 तो कन्फर्म सही हो जाएगा, 5-7। तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट नहीं है। आप सब अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो पूरा का पूरा मारना है। वही बात करते हैं सिलेबस में किस तरीके से क्या पूछा जाएगा। जीके हो गया, इतिहास, भूगोल, नागरिक, पर्यावरण,
ये सारे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो 40 नंबर का। वही बात करते हैं साइंस। साइंस हो गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 30 नंबर का आपका पूछा जाएगा। बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। मैथ आपका, गणित आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। करेंट अफेयर्स 6 महीना के अंतराल से लेकर 12 महीना के अंतराल तक, यानी कि आपका 1 साल तक आपका करेंट अफेयर्स आपका पूछा जाएगा। तो बात करते हैं अब इसमें जो आपका रिटेन टेस्ट जो होगा, रिटेन टेस्ट में आप कितना नंबर मतलब क्वालिफाई, कितना नंबर आप लाएंगे तो फिर आप क्वालिफाई करेंगे। तो ओबीसी के लिए, सॉरी यूआर के लिए 72 प्लस, ओबीसी के लिए 70, एससी के लिए 58 प्लस, एसटी के लिए 52 प्लस। बात करते हैं फीमेल, फीमेल के लिए यूआर 46 प्लस, ओबीसी के लिए 40 प्लस। तो इस तरीके से आपका क्वालिफाई करेंगे, तब आप फिर आपका रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा तो फिर आप फिजिकल का तैयारी करेंगे। वही बात करते हैं फिजिकल एबिलिटी को लेकर। फिजिकल एबिलिटी किस तरीके से लिया जाएगा। बात करते हैं कैटेगरीज। आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कैटेगरी सबसे पहले कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स, मैं बात कर रहा हूं कैटेगरीज बाय मेल कैंडिडेट्स के लिए। हाइट के लिए, तो हाइट के लिए जनरल बीसी, हाइट आपका जनरल और बीसी का 1.65 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट्स हाइट जनरल बीसी 1.65 सेंटीमीटर। ईबीसी, एससी और एसटी का 1.60 सेंटीमीटर। बात करते हैं हाइट फीमेल कैंडिडेट्स। आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका 1.55 सेंटीमीटर रहना चाहिए। वही बात करते हैं चेस्ट। चेस्ट के लिए जनरल बीसी, जनरल बीसी और ईबीसी का 81 से 86 रहना चाहिए। एससी और एसटी का 79 से 84 रहना चाहिए। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स। फीमेल कैंडिडेट्स का चेस्ट नहीं लिया जाता है। बात करते हैं रनिंग, यानी कि दौड़, 1600 मीटर, 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर कम से कम 6 मिनट में आपको पूरा करना चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 मीटर कम से कम तो 5 मिनट में पूरा करना है। बात करते हैं गोला फेंक मेल कैंडिडेट। गोला फेंक मेल कैंडिडेट 16 पाउंड का गोला कम से कम तो आपको 16 फीट क्वालिफाई मार्क्स है। 16 पाउंड का गोला, 16 फीट फेंकेंगे तब आप पास करेंगे। फीमेल कैंडिडेट 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकेंगे कम से कम तो आप क्वालिफाई करेंगे। हाई जंप मेल कैंडिडेट, हाई जंप मेल कैंडिडेट 4 फीट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप पास करेंगे। फीमेल कैंडिडेट कम से कम तो हाई जंप आपको 3 फीट करेंगे तब आप क्वालिफाई करेंगे। वही बात करते हैं अब फिजिकल एबिलिटी को लेकर रनिंग टाइम। रनिंग टाइम आप कितना टाइम में रनिंग को पूरा करेंगे तो फिर आपका कितना नंबर मिलेगा। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के बारे में मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं मेल कैंडिडेट। मेल कैंडिडेट आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सारे कैटेगरीज का रनिंग में आपका सेम समान रहेगा। तो रनिंग आपका 4:40 यानी कि 5 मिनट से कम, 5 मिनट से कम अगर आप पुरुष हैं, मेल कैंडिडेट्स 5 मिनट से कम टाइम में अगर आप 1600 मीटर का दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 50 का 50 नंबर दिया जाएगा। तो 50 का 50 नंबर तो वो
4:40, 4:52, 4:56, यानी कि 5 मिनट से कम। तो 5 मिनट से जो कम में गिराएगा वो इंडियन आर्मी में जो युवा जो भाई रैली निकाल लिया है 2 बार, 1 बार, 3 बार, जो रैली निकाल लिया है वही भाई 5 मिनट से कम टाइम में पूरा कर पाएगा। तो अगर आप टाइम 5 मिनट से कम में पूरा करते हैं तो फिर आपको 50 नंबर मिलेगा। फिर आपको 5 मिनट से लेकर 5:20 तक 5:20 तक अगर आप पूरा करते हैं तो फिर आपको 40 नंबर मिलेगा। वही बात करते हैं 5:20 यानी कि 5:21 है ना, 5:21 से 5:40 तक अगर आप आते हैं तो फिर आपको 30 नंबर मिलेगा। वही बात करते हैं 5:41 से लेकर 6 मिनट पूरा तक तो फिर आपको 20 नंबर मिलेगा। तो हमने मेल कैंडिडेट्स के लिए रनिंग टाइमिंग पूरा बताया। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए 1000 मीटर आप 4 मिनट से कम में पूरा करते हैं, यानी कि 3:15, 3:20, 3:52, 3:56, यानी कि 4 मिनट से कम 4 मिनट से कम टाइम में आप पूरा करते हैं तो फिर आपको 50 का 50 नंबर मिलेगा। बात करते हैं 4 मिनट से लेकर 4:20 तक अगर आप आते हैं तो फिर आपको 40 नंबर मिलेगा। 4:21 से लेकर 4:40 तक अगर आप आते हैं तो फिर आपको 30 नंबर मिलेगा। 4:41 से लेकर 5 मिनट पूरा 5 तक अगर आप आते हैं तो फिर आपका 20 नंबर मिलेगा। ये हुई फिजिकल एबिलिटी को लेकर रनिंग दौड़ के लिए हमने आपको मेल और फीमेल दोनों का रनिंग टाइम हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं रनिंग के बाद फिर आपका जो बारी आएगी वो गोला का शॉर्ट पुट। तो गोला के लिए आपको मेल कैंडिडेट्स लड़के के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए हम बता रहे हैं पहले मेल कैंडिडेट्स 16 फीट से लेकर 17 फीट के बीच में अगर आप फेंकते हैं 16 से 17 फीट के बीच आप फेंकते हैं तो 9 नंबर मिलेगा। वही 17 से 18 फेंकते हैं तो फिर आपका 13 नंबर मिलेगा। 18 से 19 फेंकते हैं तो फिर आपका 17 नंबर मिलेगा। 19 से लेकर 20 के बीच में फेंकते हैं तो फिर आपका 21 नंबर मिलेगा। और 20 प्लस का मतलब हो गया 21 फेंके, 25 फेंके, 30 भी फेंकेंगे, 35 भी फेंकेंगे तो फिर आपका 25 ही नंबर मिलेगा। ऐसी नहीं डियर फ्रेंड्स कि आपका 30 नंबर मिलेगा, यानी कि 20 प्लस अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका गोला में आपका 25 का 25 नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स गर्ल्स के लिए। लड़की के लिए 12 फीट से लेकर 13 फीट के बीच में अगर आप फेंकते हैं तो फिर आपका 9 नंबर मिलेगा। 13 फीट से लेकर 14 फीट के बीच में अगर आप फेंकते हैं तो फिर 13 नंबर मिलेगा। फिर 14 फीट से लेकर 15 फीट के बीच में फेंकते हैं तो फिर आपका 17 नंबर मिलेगा। और 17 फीट से लेकर 15 फीट से लेकर 16 फीट के बीच में अगर आप फेंकते हैं तो फिर आपका 21 नंबर मिलेगा। और 16 प्लस फेंकते हैं अगर आप 16 प्लस यानी कि 17, 18, 19 आप कुछ भी फेंकते हैं 16 प्लस तो फिर आपका 25 का 25 नंबर मिलेगा। ये हुई गर्ल्स के लिए शॉर्ट पुट गोला के लिए। तो अब बात करते हैं फिजिकल एबिलिटी में लास्ट पॉइंट आपका लिया जाएगा वो होगा आपका हाई जंप। हाई जंप मेल कैंडिडेट्स बॉयज के लिए कम से कम तो आपको 4 फीट क्वालिफाई करने का। अगर आप 4 फीट को क्वालिफाई करते हैं तब आप पास करेंगे। 4 फीट आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपका 13 नंबर मिलेगा। 4 फीट 4 इंच करेंगे तो 17 नंबर मिलेगा। 4 फीट 8 इंच करेंगे तो 21 नंबर मिलेगा। और अगर आप 5 फीट क्वालिफाई करते हैं 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 4 इंच तो फिर आपका 25 का 25 नंबर मिलेगा। वही बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए कम से कम तो 3 फीट
3 फीट आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपका 13 नंबर मिलेगा। 3 फीट 4 इंच करेंगे तो फिर आपका 17 नंबर मिलेगा। 3 फीट 8 इंच करेंगे तो फिर आपका 21 नंबर मिलेगा। और जब आप 4 फीट क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आपका 25 का 25 नंबर मिलेगा। तो हमने आपका बिहार पुलिस जो आने वाली भर्ती है उस भर्ती के बारे में हमने, अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखे होंगे तो आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि रनिंग टाइम कितना टाइम में हम अगर गिराएंगे गर्दनी भाग में तो फिर मुझे कितना नंबर मिलेगा, हाई जंप मैं कितना करूंगा तो कितना मिलेगा, शॉर्ट पुट में फेंकूंगा तो कितना मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को आने वाली बिहार पुलिस का पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से आपको जानकारी दे दिया। तो अगर ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई भाई जिसका एज 18 वर्ष हो चुका है वो भाई बिहार पुलिस ऑनलाइन करे और ऑनलाइन करने से पहले इन सारे जानकारी ले लेवे कि मेरा चेस्ट कितना चाहिए, मेरा रनिंग क्या चाहिए, यानी कि हाइट और चेस्ट का सारा जानकारी हो जाइए। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आप सबों को फिर से एक नए भर्ती जो आ चुकी है फिलहाल इंडियन आर्मी अग्निवीर के बारे में कल मैं आपको डिटेल तरीके से फिर से एक चर्चा करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।